मार्केट में जहाँ पैसा होता है वहीं पे मार्केट मूव करती है, ठीक है? यहाँ पे पैसा था? बिल्कुल था। तो इंस्टीट्यूशन का हमेशा फोकस पैसा पे होता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बन जाता है तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इसके ऊपर होता है, क्योंकि लोग कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ से मार्केट अब नीचे ही गिरेगी। ये किसी का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या? किसी का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है? नहीं हुआ है स्टॉप लॉस हिट। तो नीचे पैसा होगा क्या? समझिए, आप ही सोचिए, नीचे पैसा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। मार्केट नीचे आएगी? बिल्कुल आएगी। पैसा लेने के लिए बिल्कुल आएगी। तो चलिए गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सिंगल टच लिक्विडिटी और मल्टी टच लिक्विडिटी। पिछले वीडियोस में हम लोग ने बात किया था कि लिक्विडिटी क्या होता है, जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे बात हुआ और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पे बात हुआ। आज बात होगा सिंगल टच लिक्विडिटी और मल्टी टच लिक्विडिटी, ठीक है? तो ये आज दो टॉपिक रहेगा, बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करिएगा और हम समझाने का। तो चलिएगा इस तो देखिए, सिंगल टच लिक्विडिटी कहाँ होता है? मान लीजिए मार्केट कहीं एकदम से स्पीड में ऊपर की ओर निकली है। स्पीड में अगर मान लीजिए मार्केट कहीं ऊपर निकली एकदम स्पीड में, ठीक है, स्पीड में कहीं ऊपर निकली है, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जब भी स्पीड में निकलती है तो मार्केट हमेशा पुल बैक देने के लिए नीचे आती है, ठीक है? हमेशा मार्केट ऊपर निकलती है तो स्पीड में ऊपर निकलेगी तो मार्केट नीचे ज़रूर पुल बैक देने के लिए आएगी, ठीक है? तो ये पुल बैक, जो पहला पुल बैक होता है उससे हम लोग बोलते हैं स्विंग। देखिए, एक चीज़ ज़रा नोटिस करिएगा, इतने बड़े मूवमेंट में बहुत सारे रिटेलर्स नहीं बैठ पाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि मूवमेंट में तो नहीं बैठ पाए, अब पुल बैक पे बैठेंगे। मतलब अब ट्रेंड पे ये जो ऊपर गया ना, ऊपर का था ना ये स्पीड, मतलब मार्केट एकदम ऊपर से ऊपर निकल गया ना, तो ये ऊपर मतलब कि नीचे पे तो नहीं बैठ पाए ना, यहाँ पे ये साइड तो नहीं बैठ पाए हम, तो मार्केट ऊपर निकल गई है। अब मार्केट पुल बैक देने के लिए जब नीचे आएगी ना, तो यहाँ से हम सेल करना स्टार्ट करेंगे। वो रिटेलर्स यही सोचते हैं। तो जब भी मार्केट नीचे की ओर आती है, थोड़ा सा रेड कैंडल बनाती है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, जब मार्केट नीचे की ओर आती है इस तरीके से, थोड़ा नीचे आएगी ना, तो बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये पहले ही थोड़ी सी रेड कैंडल, एक से दो रेड कैंडल पे ही अपना ट्रेड प्लेस कर लेते हैं सेल साइड का, जिसकी वजह से उनका लिक्विडिटी, जो लोग सेल करते हैं अपना लिक्विडिटी कहाँ डालेंगे? ऊपर की ओर डालेंगे। सिंपल है, लिक्विडिटी मीन्स सेलर का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे जब लोग सेल करते हैं तो अपना लिक्विडिटी, अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे? ऊपर की ओर डालेंगे कहीं, ठीक है? ठीक, समझे? तो चलिए, जब मार्केट थोड़ा सा रेड कैंडल बनाती है तो बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ से बेचना स्टार्ट कर देते हैं और ऊपर में अपना लिक्विडिटी जमा करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट हल्का नीचे आती है और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होने की वजह से मार्केट वापस ऊपर की ओर मूव कर जाती है। ये स्विंग था। अभी पुल बैक मार्केट नहीं दिया, मार्केट कभी ये पुल बैक नहीं देता है। मार्केट का पुल बैक होता है ये, इस तरीके से पुल बैक होता है। ये पुल बैक हुआ, ये पुल बैक हुआ, ना कि ये छोटा, इसको पुल बैक थोड़ी ना बोलेंगे, पुल बैक इसे बोलते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा गिरती है मार्केट, जब भी मार्केट कहीं स्पीड में जाती है ना, ऊपर चढ़ती है, तो थोड़ा नीचे की ओर आती ही आती है, समझें? तो यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर्स ये छोटे छोटे दो तीन रेड कैंडल पे ही अपना सेल साइड का पोजीशन ले लिए होंगे, यहाँ से लोग बेचना स्टार्ट कर दिए होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो गया। मार्केट क्या करेगा? ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी लोगों का ले लेगा, स्टॉप लॉस हिट कर देगा। अब यहाँ से मार्केट, पहला बार तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब लोग सोचेंगे नहीं बैठेंगे, अब सेल नहीं करेंगे। लोग सोचते हैं भाई लॉस हुआ है उनका, बार बार थोड़ी ना सोचेंगे कि मेरा बार बार लॉस हो जाए, तो वो लोग सेकंड टाइम बैठते ही नहीं हैं। कभी कभी कुछ कुछ रिटेलर्स होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, जिसको ओवर ट्रेड जो करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करते हैं, तो सोचते हैं अब मार्केट अब पक्का यहाँ से गिरेगी, फिर वो लोग यहाँ से सेल का एक दो रेड कैंडल पे बैठ जाते हैं, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर यहाँ लिक्विडिटी जमा हो गया।
फिर मार्केट हल्का ऊपर जाएगी लोगों का लिक्विडिटी लेकर के। अब यहाँ से मार्केट, अब यहाँ पे कोई बैठेगा ही नहीं, क्योंकि सारे रिटेलर्स जो सेल कर रहे थे ये दोनों जगह पे, ये डर चुके हैं, अब ये बैठेंगे ही नहीं यहाँ पे। अब यहाँ से मार्केट नीचे की ओर पुल बैक देती है। ठीक है, ये था आपका सिंगल टच नहीं था। एक चीज़ आपको और बताना था, सिंगल टच और मल्टी टच लिक्विडिटी तो बताएंगे ही, ये आपका स्विंग लिक्विडिटी था। ये स्विंग मार्केट जब भी जाती है ना तो ऊपर एक पुल बैक, यही पुल बैक को हम लोग बोलते हैं स्विंग। नहीं समझे? समझिए, मार्केट गई ऊपर, ठीक है, बहुत ऊपर चली गई। अब जब पहला स्विंग बनाएगी ना मार्केट, तो कुछ इस प्रकार से बनाएगी, इसे स्विंग बोलते हैं, स्विंग। तो स्विंग पे भी लिक्विडिटी क्रिएट होता है, लोग वहाँ से सेल करते हैं। अगर मार्केट ऊपर गई नीचे गिर रही है तो सेल करेंगे। ठीक है, समझे? अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए। ये तो आपका हो गया स्विंग लिक्विडिटी। 2 बार मार्केट फेक पुल बैक दी, इसको बोलते हैं फेक पुल बैक, फेक स्विंग। मार्केट एक फेक स्विंग बनाई, लोग यहाँ से सेल किए, ऊपर में स्टॉप लॉस रखे, मार्केट हिट कर दिया। फिर यहाँ अगेन यहाँ पे फेक स्विंग मार्केट ने दिया, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, फिर मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया लोगों का। अब यहाँ पे कोई सेल करेगा ही नहीं। मार्केट का थॉट्स यही होता है, जहाँ हम सेल करेंगे वहाँ किसी को करने नहीं देंगे। तो आप भी ऑपरेटर के जैसा थिंक रखिएगा ना, तो इन्हीं के साथ आप भी यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। नहीं तो आप भी एक रिटेलर्स की तरह ही पहला स्विंग पे ही नीचे की ओर जाएगी मार्केट, क्योंकि बहुत ऊपर चली गई है। अब तो मार्केट यहाँ से इतना ऊपर चली गई है, अब यहाँ ऐसे गिरेगी मार्केट, नहीं गिरती है ऐसे एकदम से। कुछ कुछ लोगों को पहले ट्रैप करती है। तो ये ट्रैप था, दो फेक स्विंग ट्रैप था लोगों के लिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्विंग लिक्विडिटी। वहाँ पे मेंशन करना भूल गए थे हम, स्विंग लिक्विडिटी भी होता है और सिंगल टच और मल्टी टच लिक्विडिटी भी होता है। तो समझे? पहला 2 फेक पुल बैक था जिसको स्विंग बोलते हैं, वो फेक स्विंग था, या फिर फेक पुल बैक भी आप बोल सकते हैं, वो फेक था। मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, अब यहाँ पे ऊपर गया, अब यहाँ से मार्केट गिरेगा नीचे की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे गिरेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब ये जो एक लाइन है ना, ये जो एक लाइन है, अब यहाँ पे कभी भी मार्केट जाएगी तो ये पहला टच लगाएगी यहाँ पे, इसी को बोलते हैं सिंगल टच। मतलब क्या? मार्केट अब जब ऊपर की ओर वापस जाएगी, मार्केट कभी भी ऊपर की ओर जाएगी, अभी इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, मार्केट कभी भी ऊपर की ओर जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे लोग क्या करेंगे भाई, रेजिस्टेंस एरिया है भाई, यहाँ से मार्केट गिरेगा भाई। लोग यही सोचते हैं, लोग यही सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट अब गिरेगा। यहीं पे लोग ट्रैप होते हैं। यहाँ पे 1-2 रेड कैंडल जब बनता है ना, यहाँ पे 1-2 रेड कैंडल बन जाएगा ना, तो लोग खुश हो जाते हैं बेचने के लिए, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे आई है। समझें? तो लोग यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और लिक्विडिटी अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे पता है आप लोगों को? ऊपर की ओर कहीं डालेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा और मार्केट नीचे आएगी, लोग और सेल करेंगे, और नए रिटेलर्स ऐड हो जाएंगे। अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे? अगेन यहाँ डालेंगे। कुछ नहीं, बस एक ग्रीन कैंडल से सबका लिक्विडिटी मार्केट लेगी, सब लोग मार्केट से आउट। लिक्विडिटी मार्केट ने सभी लोगों का ले लिया, स्टॉप लॉस सभी लोगों का हिट कर दिया मार्केट। अब मार्केट यहाँ पे कोई है ही नहीं बेचने वाला। अब मार्केट यहाँ पे कौन है बेचने वाला? अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन खुद अकेले बेचेगा। सभी लोगों का ऊपर ऊपर में पैसा रखा हुआ था, ये पैसा किसके पास गया? ऑपरेटर के पास गया। ये यहाँ पे जो लोग
एक मिनट जा, फिर से ध्यान से सुनिए, समझिए। लोग यहाँ इस वाले रेड कैंडल पे लोग सेल किए, अपना स्टॉप लॉस ऊपर रखे, ये अगेन यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, अपना स्टॉप लॉस फिर यहाँ रखे। ये रेड कैंडल बना कौन रहा है? ये ट्रैपिंग कैंडल है। एक की लेवल पे जब मार्केट आता है ना, तो एक इंटरेस्टिंग कैंडल बनाता है, अट्रैक्टिव कैंडल, जिसके द्वारा लोग वहां पे सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग अपना स्टॉप लॉस रखना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे लोगों का ये लिक्विडिटी जो होता है ना, लोगों का पैसा है, पैसा। अब ये पैसा किसको चाहिए? इंस्टीट्यूशन को चाहिए। तो यहीं पे बोल रहे हैं ऊपर में हो गया पैसा जमा। अब ये पैसा खींचेगा कौन, लेगा कौन? ऑपरेटर, एक बड़ा रेड ग्रीन कैंडल से। यहाँ पे अब कोई सेल नहीं करेगा, अब यहाँ पे कोई सेल नहीं करेगा। मार्केट को लिक्विडिटी लेना था, ले लिया। अब अगेन यहाँ से मार्केट क्या करता है ना, तुरंत एक अगेन यहाँ पर रेड कैंडल बनाता है, फिर यहाँ से मार्केट धड़ाम से गिर जाता है नीचे की ओर, क्योंकि लोग डर रहे हैं सेल करने से। अब उनका लिक्विडिटी, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लोग डर रहे हैं। बार बार हम सेल करते हैं, बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। यहाँ पे सेल किए तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ सेल किए तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ सेल किए तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ सेल किए फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या करेंगे लोग? 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मार्केट, अब यहाँ से मार्केट अपना काम करेगी, इंस्टीट्यूशन अपना काम करेगी। यहाँ से मार्केट, इंस्टीट्यूशन ही मार्केट नीचे ले जाती है। अब यहाँ पे कोई सेल के लिए बैठेगा ही नहीं। जितना लिक्विडिटी मार्केट को लेना था, इंस्टीट्यूशन को लेना था, वो ले लिया। अब मार्केट यहाँ से नीचे की ओर चली जाएगी। तो यही था आपका सिंगल टच लिक्विडिटी। देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट यहाँ पे पहले कभी नहीं आई थी। मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट यहाँ पे कभी आ ही नहीं थी। फिर यहाँ पे पहली बार जब मार्केट कोई लेवल पे जाती है ना, कोई की लेवल पे जाती है ना, उससे बोलते हैं सिंगल टच। लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होगा? जब वहाँ पे लोग अपना ट्रेड प्लेस करेंगे तो लिक्विडिटी क्रिएट होगा। रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट जब गई और वहाँ पे 2-4 रेड कैंडल बना देगी, तो रिटेलर्स क्या सोचेंगे? यहाँ से मार्केट गिरेगा, धड़ाम से गिरेगा। ट्रेड प्लेस करते हैं सेल साइड का, क्योंकि मार्केट गया रेजिस्टेंस पे। ठीक है, और वहीं पे क्रिएट हो जाता है रिटेलर्स के द्वारा एक लिक्विडिटी। जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेती है, फिर मार्केट गिरती है नीचे की ओर। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, दिखाते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, कि भाई ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे पहला स्विंग लगा चुका है, ये पहला स्विंग है ये, जब मार्केट पहली बार जब यहाँ पे जाएगी, तो यहीं से क्यों नहीं गिर जाएगी भाई? ये ऊपर क्यों गई मार्केट? यहाँ पे ये यहाँ पे आकर के यहाँ से गिरने के बजाय ये ऊपर जा रही है इस तरीके से। ये ऊपर जाकर कैसे गिर रही है? कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है उतने महंगे में जाकर के, सॉरी, कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक रेजिस्टेंस देख के लोग सेल नहीं करेंगे। सब लोग अपने आप को थोड़ा समझते हैं कि चलो ठीक है, मार्केट अब रेजिस्टेंस लेवल पे आ गई है, यहाँ से सेल करेंगे। लोग ये चीज़ सोचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ पे होता है लिक्विडिटी, लोगों का स्टॉप लॉस, लोगों का पैसा। उठाता कौन है, लेता कौन है? इंस्टीट्यूशन। सिंपल। पैसा कौन लेगा? इंस्टीट्यूशन। मेरे पास नहीं आएगा, आपके पास नहीं जाएगा। अगर आप सही से ट्रेड नहीं करते हैं, सही जगह एंट्री नहीं लेते हैं, तो आपके पास पैसा नहीं जाएगा, आप ही का पैसा जाएगा इंस्टीट्यूशन के पास। ठीक है, ये था आपका सिंगल टच लिक्विडिटी। वही मार्केट अगर अगेन यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ से मार्केट मान लीजिए गिरती है, तो इसे डबल टच लिक्विडिटी बोलते हैं। तो डबल टच तो हम बोलेंगे नहीं है उसके बारे में कुछ। सिंगल टच समझाना था, समझा दिए। डबल टच, मल्टी टच बताते हैं। मल्टी टच और इंटरेस्टिंग है, मल्टी टच और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सिंगल टच समझ में आया, ठीक है। और इसके बाद
स्विंग लिक्विडिटी भी समझ में आया आपको। जब मार्केट कहीं स्पीड में ऊपर जाती है, फिर पहला जब स्विंग बनाती है, इसको लोग पुल बैक समझ के बैठ जाते हैं, यहीं पे अपना ट्रेड प्लेस कर देते हैं, ऊपर में स्टॉप लॉस लगा लेते हैं अपना। मार्केट पहला फेक पुल बैक, फेक स्विंग दिखा करके मार्केट लोगों को यहाँ पे बैठा देती है नीचे की ओर, सेल का पोजीशन बैठा देती है, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। फिर यहाँ पे एक और फेक स्विंग दिखाएगी, फिर यहाँ ऊपर चली जाएगी, लोगों का स्टॉप लॉस, लोगों का साइकोलॉजी खराब करेगी, फिर मार्केट एक रियल मूव देगी, फिर मार्केट एक रियल मूव देगी। सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। अगर आप लॉजिक समझ जाइएगा ना, कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, ऑपरेटर अब क्या करेंगे, ऑपरेटर कहाँ बैठेंगे, ये चीज़ अगर आपको पता हो गया ना, तो आपका एंट्री, जहाँ पे आप एंट्री करिएगा ना, वहाँ से आपका पैसा बनेगा। अगर आप एक रिटेलर्स की तरह सोचिएगा कि अरे रेजिस्टेंस लेवल है भाई, सेल करते हैं यहाँ से, तो पैसा नहीं बनेगा यहाँ पे आपका, आपका स्टॉप लॉस बनेगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। तो चलिए, ये था आपका सिंगल टच लिक्विडिटी, और साथ में आपको स्विंग लिक्विडिटी भी बता दिए। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, अपने चार्ट पे देखिएगा, चार्ट पे चीज़ों को समझिएगा, अरे हम जो बोल रहे हैं क्या हम गलत बताते हैं कि सही बताते हैं। आप एक चार्ट खोलिएगा, ट्रेडिंग व्यू खोलिएगा, उसमें देखिएगा चीज़ों को कि हम सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मल्टी टच लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए गाइस, तो मल्टी टच लिक्विडिटी सिंपल है, बहुत इजी है, चीज़ों को समझना पड़ेगा, लॉजिकली समझना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को लॉजिकली समझते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा ट्रेडिंग सीखने में। ठीक है, अगर आप ट्रेड प्लेस भी करिएगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप चीज़ों को आप लॉजिकली देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, एक ट्रेडर होते हैं ना, जब अपने डीमेट अकाउंट में कुछ पैसा रखते हैं और वहाँ से जब ट्रेड प्लेस करते हैं ना, तो वो बहुत डरते हैं, अरे यार कहीं लॉस ना हो जाए, डरते हैं लोग। लेकिन ट्रेडर बी होता है जो चीज़ों को समझ चुका है, लॉजिकली समझ चुका है चीज़ों को, क्यों यहाँ से मार्केट गिरेगा, भाई क्या रीज़न है यहाँ से मार्केट चढ़ भी सकता है, मतलब चढ़ सकता है, ऊपर जा सकता है, क्या रीज़न है। अगर वो लॉजिकली अगर चीज़ों को समझ रहा है, तो उसका लॉस कैसे होगा, लॉस होता है, सभी लोगों का लॉस होता है, लेकिन जो लॉजिकली अगर ट्रेड लेता है ना, उसका 10 में से 2 लॉस होता है। अगर जो नहीं समझता है, बस बाई सेल करने आता है, अरे रेड एक एक रेड कैंडल है, यहाँ पर रेड कैंडल बन गया, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दो, भाई उसका लॉस कंफर्म है, उसका लॉस होगा। क्या ना वो मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहा है, ना मार्केट का डेली बायस देख रहा है, मार्केट क्या मतलब कि डेली हाई टाइम फ्रेम में मार्केट क्या बोल रहा है, बस रेड कैंडल है तो सेल कर दो। ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होते। ट्रेडिंग में लॉस लोग इसलिए करते हैं ना, क्योंकि वो समझते ही नहीं है चीज़ों को, लॉजिकली चीज़ों को समझते नहीं है, बस ट्रेड ले लेते हैं। रेड कैंडल सेल करो, ग्रीन कैंडल है बाई करो, ट्रेंड लाइन बन गया, बाप रे बाप, ट्रेंड लाइन बना हुआ, यहाँ से तो मार्केट तुम भयानक ऊपर भागेगा, ले मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है। देखिए, ट्रेंड लाइन होता ही है ब्रेक होने के लिए, ये आपको पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं मल्टी टच लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया रेजिस्टेंस, नीचे में बना दिए सपोर्ट। ठीक है, देखिए मल्टी टच लिक्विडिटी क्या होता है, जहां से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, वहां पे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है। आवाज़ आ रहा होगा, 1 मिनट रुकिए। वहां पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होता है। कैसे, कैसे भाई, तो देखिए, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, सपोर्ट पे आया, अगेन मार्केट रेजिस्टेंस पे गया, सपोर्ट पे आया, रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे गया, समझ रहे हैं, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आया,
फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे गया। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, मार्केट बार बार सेम प्राइस लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। मार्केट बार बार सेम प्राइस लेवल से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। तो बार बार अगर एक ही प्राइस लेवल से मार्केट अगर रिजेक्ट होगा तो वहाँ क्या क्रिएट होगा? लिक्विडिटी। ठीक है, समझें? इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ से जब मार्केट इस तरीके से गिरती है, ठीक है, चढ़ गई, अगेन चढ़ गई, यहाँ पे अगेन चढ़ गए यहाँ पे। भाई यहाँ पे आप सोचिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा, रिटेलर्स क्या सोचेंगे यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। क्या ये वो नहीं सोचेंगे कि मार्केट वापस इस लेवल पे जाएगी तो गिरेगी? सोचेंगे। स्टार्टिंग में जब हम भी सीख रहे थे तो ये चीज़ सोचते थे, आप भी सोचिएगा। जितने भी बिगनर रिटेलर्स होते हैं वो सब सोचते हैं। तो जब वापस मार्केट अगर इस लेवल पे आएगी ना, रेजिस्टेंस लेवल पे, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है। अब लिक्विडिटी क्रिएट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हुआ, क्योंकि मल्टी टच यहाँ पे मल्टी टाइम्स यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ से रिजेक्ट हुई है। यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बन जाता है तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इसके ऊपर होता है, क्योंकि लोग कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ से मार्केट अब नीचे ही गिरेगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होता है। मार्केट हल्का और नीचे जाएगी, एक और रेड कैंडल बनाएगी। कौन नहीं यहाँ पे सेल करेगा? इतना इतना मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ पे मार्केट और रिटेलर्स को, यहाँ पे कौन सेल नहीं करेगा? एक टाइम के लिए हम भी थोड़ा सोचने लगेंगे, सेल नहीं करेंगे, सोचेंगे कर दे क्या, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है। क्या समझ रहे हैं? फिर हल्का और नीचे जाएगी मार्केट, यहाँ पे और लिक्विडिटी क्रिएट होगा। अब मार्केट नीचे नहीं आएगी, लोगों का लिक्विडिटी ले लेगी, मार्केट। समझे? क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे मार्केट जानती है कि लोग क्या करेंगे। यहाँ पे ये मल्टी टाइम यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हुई है इस प्राइस लेवल से, तो लोगों का साइकोलॉजी मार्केट जानती है कि लोग क्या करेंगे। लोगों का साइकोलॉजी एकदम पढ़ लिए वो, और फिर इस वक्त ख़राब कर देती है उसका साइकोलॉजी, वो रिटेलर्स का। फिर यहाँ से मार्केट निकल जाती है, अपना मूव देती है। अब एक क्वेश्चन होगा आपके मन में, अरे भाई मार्केट लिक्विडिटी तो ले ली है, तो यहाँ से नीचे आएगी क्या? क्या यहाँ से ऊपर तो चली गई, अब यहाँ से नीचे आएगी? तो यहाँ बैठ सकते हैं क्या हम? अब सिंगल वाले में तो बताए थे, सिंगल टच में यहाँ बैठ जाना, तो यहाँ बैठ सकते हैं क्या? यहाँ एंट्री ले सकते हैं क्या? तो देखिए, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, मार्केट नीचे से लिक्विडिटी उठाई है कि नहीं, नीचे में पैसा है कि नहीं। अगर नीचे में पैसा होगा तो मार्केट ज़रूर नीचे जाएगी पैसा लेने के लिए। तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लोग बाय किए होंगे, हाँ, यहाँ पे जो लोग बाय किए होंगे, यहाँ पे अभी भी इस मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा नहीं, इस स्विंग को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जमा होगा। इसको भी नहीं क्रॉस किया, यहाँ भी लिक्विडिटी होगा। इसको भी मार्केट क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ भी लिक्विडिटी होगा। समझे? और ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्रेंड लाइन जैसा नहीं दिख रहा है आपको? ट्रेंड लाइन जैसा, तो क्या बताते हैं आपको, ट्रेंड लाइन होता ही है ब्रेक होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी होता है। तो अब बताइए, यहाँ पे मार्केट नीचे आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि यहाँ का पैसा मार्केट ने उठाया ही नहीं है। नहीं समझे? समझाते हैं फिर से। मान लीजिए यहाँ पे जो बाय किया होगा, अपना स्टॉप लॉस कहाँ डाला होगा? नेक्स्ट पिछले स्विंग पे डाला होगा। इसका पिछला स्विंग कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला होगा, जो यहाँ बाय किया होगा।
फिर जो यहाँ बाय किया होगा, नए रिटेलर्स ऐड हुए होंगे तो वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाले होंगे। फिर जो यहाँ बाय किया होगा वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाले होंगे। अब बताइए, यहाँ पे ज़रा नोटिस करिएगा, ये किसी का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या? किसी का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है? नहीं हुआ है स्टॉप लॉस हिट। तो नीचे पैसा होगा क्या? समझिए, आप ही सोचिए एक बार, नीचे पैसा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि किसी का स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हुआ है। तो मार्केट नीचे आएगी? बिल्कुल आएगी। पैसा लेने के लिए बिल्कुल आएगी। यहाँ पे इस स्विंग को मार्केट ने क्रॉस किया, यहाँ का लिक्विडिटी गया। अब मार्केट इस स्विंग को क्रॉस किया, यहाँ का लिक्विडिटी गया। अब मार्केट नीचे और आएगी, इस स्विंग को मार्केट तोड़ेगी, है ना। फिर मार्केट इस स्विंग को मार्केट अगेन तोड़ेगी, यहाँ का पैसा लेगी, यहाँ से पैसा उठाएगी। तोड़ने का मतलब यहाँ का पैसा उठाएगी, क्योंकि यहाँ पे सभी बायर्स का स्टॉप लॉस जमा होता है, रखा होता है। मार्केट हमेशा, इंस्टीट्यूशन हमेशा लिक्विडिटी पे ही फोकस करता है। जहाँ लिक्विडिटी रहता है वहाँ पे हाँ, मार्केट में जहाँ पैसा होता है वहीं पे मार्केट मूव करती है। ठीक है, यहाँ पे पैसा था? बिल्कुल था। तो इंस्टीट्यूशन का हमेशा फोकस पैसा पे होता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। समझे? मल्टी टच लिक्विडिटी, समझ गए? ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, ये आया मार्केट, ये गया, फिर ये आया मार्केट, फिर ये गया, फिर ये गया। मान लीजिए अब यहाँ पे नीचे में कहीं पैसा दिख रहा है आपको? नीचे में कहीं पैसा दिख रहा है? नीचे का जितना स्विंग था, नीचे में जितना स्विंग था, मार्केट उसको हिट किया है, इस स्विंग को मार्केट ने तोड़ा है, बायर्स को हटाया है। तो नीचे में कहीं पैसा ही नहीं है। देखिए यहाँ का भी स्विंग देखिए आप, यहाँ पे भी एक स्विंग है। देखिए मार्केट, इस स्विंग को भी मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ? वहाँ का स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब रिटेलर्स आउट, उनका पैसा गया, वो लॉस होकर के वो चले गए। पैसा कौन लिया? इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब मार्केट जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, ग्रीन कैंडल से ब्रेक करेगी ना, तो बना देते हैं ग्रीन कैंडल। जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तो क्या नीचे आएगी? अब नीचे पैसा ही नहीं है गाइस, कहाँ पैसा है? ये स्विंग को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये स्विंग को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये अब देखिए ये स्विंग को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। नीचे पैसा ही नहीं है। मार्केट कभी भी नीचे आने पे फोकस ही नहीं करेगी, मार्केट ऊपर निकल जाएगी। तो ये था आपका मल्टी टच लिक्विडिटी। यहाँ पे तो मल्टी टच नहीं दिखाएं आपको, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि नीचे में अगर पैसा नहीं रहती है तो मार्केट नीचे आने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाती है। समझे? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, नीचे में मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया किसी स्विंग को, पैसा है नीचे, मार्केट कहाँ इंटरेस्टेड रहेगी? लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। सिंपल, आसान है। एक तो यहाँ पे मार्केट इतना मल्टी टच, यहाँ पे मल्टी टाइम्स यहाँ पे टच हुआ था। तो एक तो यहाँ पे रिटेलर्स को सेल साइड में बैठाया, लिक्विडिटी जमा किया, लिक्विडिटी हंट करने के बाद अब कहाँ फोकस रहेगा मार्केट का? अब यहाँ, अरे भाई अब कहाँ लिक्विडिटी हो सकता है? अच्छा नीचे में है, ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी ही करेगी। समझे गाइस? तो चलिए समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो चलिए गाइस, ये था आपका मल्टी टच लिक्विडिटी और सिंगल टच लिक्विडिटी बता दिए। ठीक है, देखिए मल्टी टच लिक्विडिटी कहाँ कहाँ हो सकता है? जहाँ पे मार्केट बहुत टाइम उस लेवल से रिजेक्ट हो चुकी है, तो कहाँ पे हो सकता है? आपको तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएं देखिए रेजिस्टेंस बताए ना आपको, रेजिस्टेंस लेवल ऊपर ऊपर वाले लेवल पे बताए ना, तो ये सभी पे भी काम करेगा, सपोर्ट पे भी काम करेगा। जरूरी नहीं कि ऊपर में ही काम करेगा, नहीं, सपोर्ट पे भी मार्केट बार बार आती है, ये बार बार आती है। ठीक है ना,
यहाँ पे भी लोगों को बाय करवाएगी, फिर यहाँ से मार्केट सभी लोगों का लिक्विडिटी हंट करेगी। अगर ऊपर में पैसा है तो ऊपर मार्केट जाएगी, अगर नहीं है तो नीचे जाएगी। जहाँ पैसा वहाँ मार्केट घुसती है, वहाँ जाती है। बस उनके साथ साथ आपको भी चलना है। अगर आप चीज़ों को समझ गए, अगर आपको भी, अरे भाई सीधी सी बात है, आपको भी पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे बार बार लोग बाई कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार लोग बाई कर रहे हैं, है ना। तो सब लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे? नीचे की ओर डालेंगे। तो आप लोग भी यहाँ पे से सेल करिए ना। हल्का मार्केट अगर उठेगी तो यहाँ से आप लोग सेल कर दीजिए ना नीचे की ओर। फिर यहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट करके हट जाइए। हम ये नहीं बोले कि बहुत नीचे तक सेल का पोजीशन में बने रहिए, आप यहीं पे टेक प्रॉफिट करके निकल जाइए आप। रिटेलर्स क्या सोचते हैं उसका उल्टा सोचिए आप, क्योंकि आप भी एक रिटेलर्स ही हैं। सिंपल, ठीक है। तो देखिए, मल्टी टाइम जहाँ पे मार्केट टच होती है वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होता है। तो मल्टी टाइम कहाँ कहाँ हो सकता है क्रिएट? क्या है ये? यह है आपका ट्रेंड लाइन, है ना। ये है आपका ट्रेंड लाइन। लोग सोचते नहीं, जब भी मार्केट इस लाइन पे आएगी ना तो हम यहाँ से बाई करेंगे, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट अगेन यहाँ आती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट बाई करे, ऑपरेटर नहीं, रिटेलर यहाँ बाई करेगी। फिर से लिक्विडिटी यहाँ पे जमा हुआ, जो यहाँ पे बाई किए वो अपना लिक्विडिटी यहाँ रखे, जो यहाँ बाई किए वो अपना लिक्विडिटी यहाँ पे जमा किए, जो यहाँ बाई किए हैं इस लेवल पे वो अपना लिक्विडिटी यहाँ कहीं रखेंगे, पिछले स्विंग पे रखेंगे, ठीक है। अब बताइए, ये यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, कितना पैसा है नीचे और ऊपर में पैसा है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लोगों ने सेल किया, यहाँ पे लोगों ने सेल किया, मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यहाँ पे पैसा ख़त्म। फिर यहाँ से लोगों ने सेल किया, ठीक है। फिर लोगों ऑपरेटर क्या किया, यहाँ से लोगों का पैसा ले लिया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। अब बताइए, मार्केट में कहीं ऊपर साइड में पैसा ही नहीं है, ऊपर साइड में पैसा ही नहीं है, तो मार्केट क्यों ऊपर जाएगी? मार्केट नीचे जाएगी। लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मार्केट मूव करती है, ट्रैवल करती है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, फिर से ऊपर जाके एक लिक्विडिटी ले लेगी, फिर नीचे जाएगी, सिंपल। तो ये था आपका सिंगल टच लिक्विडिटी, मल्टी टच लिक्विडिटी, ठीक है। ट्रेंड लाइन और अच्छे से बताने का ट्राई किया आपको, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो रिटेलर्स की तरह मत सोचिए, इंस्टीट्यूशन क्या सोच सकते हैं वैसा आप थिंकिंग अपना बनाइए। और हाँ, वो रिटेलर्स क्या सोचते हैं वो भी आप अपना वैसा भी थिंकिंग बनाइए, क्योंकि उसके अपोजिट ट्रेड करना है आपको, वैसा ट्रेड नहीं करना है सपोर्ट पे बाई करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, हट बकवास है वो सब, बकवास, बिल्कुल बकवास है। तो इसलिए आप एक इंस्टीट्यूशन जो सोचते हैं वैसा थिंकिंग रखिए, और रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं वो चीज़ आप बस सोचिए, उसके बाद आप एंट्री बनाइए, ठीक है। और ये सभी अब जहाँ पे भी अगर बाई सेल करते हैं तो आप पहले मार्केट को एनालाइज करिए, फिर आप बाई और सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपको एंट्री लेना नहीं बताएं हम, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा, किस चीज़ पे बनाएं, क्या लिखिए, एक मिनट गाइस रुक जाइए। हाँ, फेक लिक्विडिटी, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका फेक लिक्विडिटी। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा फेक लिक्विडिटी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका फेक लिक्विडिटी। मार्केट में फेक लिक्विडिटी भी होता है, कहाँ पे फेक लिक्विडिटी है ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे लोगों का ऐसा है ही नहीं तो मार्केट वहाँ पे क्यों जाएगी? और हम लोग सोचते हैं मार्केट वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देते हैं, लॉस हो जाता है हम लोगों का। तो फेक लिक्विडिटी भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी पे रहेगा, फेक लिक्विडिटी के बारे में। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप पढ़ाएंगे नहीं, बताएंगे फेयर वैल्यू गैप्स उसके अगले वीडियो में, FVG, फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। तो चलिए गाइस, चार्ट पे चीज़ों को समझते हैं पहले, अभी बाय नहीं, चार्ट पे पहले चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके बाद आप भी चीज़ों को ट्राई करिएगा। तो चलिए गाइस चार्ट पे, तो चलिए अब बस चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, जो चीज़ आपको बताए हैं क्या वो मार्केट में वैसा चीज़
वर्क भी करता है कि नहीं करता है, बस कि ऐसा ही बोल दिए। तो चलिए, ये कौन सा चार्ट है देख लीजिएगा आप। चार्ट जितना भी चीज़ बताया है ना, वो सभी सभी मार्केट में काम करेगा, इंडियन मार्केट में काम करेगा। वैसे ये इंडियन मार्केट है, बैंक निफ्टी बैंक है, ठीक है, सभी मार्केट में काम करेगा। तो देखिए, जो चीज़ बताना था अभी आपको बता देते हैं पहले। तो देखिए, यहीं मिल गया हमको। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या ये मल्टी टच नहीं दिख रहा है हमें? सपोर्ट पे है, ये मल्टी टच सपोर्ट पे है। मल्टी टच रेजिस्टेंस पे भी हो सकता है, सपोर्ट लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट पे आ रही है, बार बार सपोर्ट पे यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, बार बार सपोर्ट पे आ रही है, रिजेक्ट हो रही है, बार बार सपोर्ट पे आ रही है, रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को ज़रा समझिएगा। ये वाले ग्रीन कैंडल पे, यहाँ पे जितने भी ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, एक सपोर्ट लाइन पे ये वाला ग्रीन कैंडल, लोग यहाँ बाय किए होंगे, अपना स्टॉप लॉस कहीं नीचे की ओर डाले होंगे, अपना स्टॉप लॉस कहीं नीचे की ओर डाले होंगे, ठीक है। लोग फिर यहाँ पे ग्रीन, जितना यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है ना, लोग नए रिटेलर्स ऐड होते रहते हैं, फिर अपना स्टॉप लॉस कहीं नीचे की ओर डालते हैं। यहाँ भी बना रेड कैंडल, रेड बोल रहे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनता है लोगों को इनविटेशन देने के लिए कि हाँ, मार्केट में वापस से सपोर्ट लेवल पे आ गए हैं, वापस ग्रीन कैंडल बना दिए, यहाँ से लोग बाय करो। तो वापस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, लोग यहाँ वापस यहाँ पे बाय का थॉट्स रखेंगे, बहुत सारे रिटेलर्स, ठीक है। तो देखिए, वापस इस वाले ग्रीन कैंडल पे लोग बाय किए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये जो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे जो भी बाय किए होंगे, सारे लोगों का लिक्विडिटी इसके नीचे होगा, ठीक है, इसके नीचे होगा। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट एक बड़े से, छोटे मोटे कैंडल से नहीं, बड़े कैंडल से सभी लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया, नीचे का पैसा उठाया। तो क्या मार्केट ऊपर आएगी फिर से या फिर नीचे निकल जाएगी? तो मार्केट जब ऊपर आएगी, जब ऊपर में पैसा होगा, तो क्या ऊपर में पैसा है, जरा उसको भी देख लेते हैं। मार्केट में मतलब ऊपर में पैसा है कहीं? तो देखिए, मार्केट ने अभी तक इस स्विंग को टच किया है ना, इस स्विंग को टच किया है ना, इस स्विंग को टच किया है ना, इस स्विंग को टच किया है। तो मार्केट में यहाँ कहीं पैसा होगा, मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करने ज़रूर आएगी। तो देखते हैं ब्रेक किया है कि नहीं किया है। पहले तो देखिए, मार्केट नीचे गई, ठीक है, यहाँ तक गई, फिर मार्केट ऊपर आई। कहाँ पे क्यों ऊपर क्यों आ रही? ऊपर पैसा है। यहाँ पे देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए, देखिए क्या हुआ यहाँ पे। ये पूरे यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी था ऊपर में, जो यहाँ सेल किए होंगे, यहाँ पे जो लोग सेल किए होंगे, उस सभी लोगों का लिक्विडिटी ये विक्स से उठा ली। एक विक्स से मार्केट वहाँ तक गई थी, फिर वापस नीचे आ गई। अब ऊपर में पैसा है ही नहीं, मार्केट ऊपर में इंटरेस्टेड है ही नहीं जाने के लिए। तो देखिए, अभी तक हम चार्ट आगे का देखे नहीं है, सब कुछ आपके सामने ही है। मार्केट एक मिनट ज़्यादा देखने दीजिए, पैसा है कि नहीं है। लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिए होंगे, सारा लिक्विडिटी इसके ऊपर होगा। फिर देखिए, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ली, अब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है कि नहीं, सॉरी नीचे जाती है कि नहीं, लिक्विडिटी ली, फिर देखिए, हाँ देखिए मार्केट गिर गई नीचे, ऊपर जाएगी ही नहीं, पैसा है ही नहीं। देखिए, इतना नीचे तक मार्केट गिर गई, इतना नीचे तक मार्केट फॉल कर गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ पैसा बनाइए ना आप, बड़े मूवमेंट को कैप्चर करिए, छोटे मूवमेंट को कैप्चर करने में पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका मल्टी टच लिक्विडिटी और सिंगल टच लिक्विडिटी। सिंगल टच आप खुद से फाइंड करिए, चार्ट को खोलिए और फाइंड करिए चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, तो फिर यहीं तक था ये वीडियो लिक्विडिटी के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो रहेगा फेक लिक्विडिटी, ठीक है, फेक लिक्विडिटी के बारे में रहेगा। अब बताइए, यहाँ पे ये भी तो एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, तो क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस
होगा, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस होगा, क्या यहाँ पे लिक्विडिटी होगा? हम बोलते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। मार्केट यहाँ पे आने आने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है ही नहीं। इसको बोलते हैं फेक लिक्विडिटी। ये नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेक लिक्विडिटी क्या होता है उस टॉपिक पे मिलते हैं हम लोग।